हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो प्रीलियम्स के बाद जो है वो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं अब लाइब्रेरी जाना दोबारा शुरू कर रही हूँ। मैंने जो स्टफ़ आलू टोस्ट बना लिया था ब्रेकफास्ट के लिए और मैं लाइब्रेरी के निकल गई थी। आप सभी को पता है कि मुझे कोविड हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जो है बिकॉज कोविड के बाद पोस्ट रिकवरी पीरियड भी मेरे लिए बहुत टफ था, इस वजह से मैं लाइब्रेरी छोड़ दी थी और मैं घर में ही पढ़ाई कर रही थी। आज फर्स्ट डे है कि अगेन जो है वो मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए निकली हूँ और मैंने पुरानी लाइब्रेरी ज्वाइन किया बिकॉज वो लाइब्रेरी पता नहीं अच्छी थी बट मुझे सूट नहीं कर रही थी। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जब तक मैं वहाँ रही मेरी पर्सनल लाइफ और वैसे लाइफ में होती रही, तो मेरी मदर ने कहा कि वो छोड़ दो, पुराने वाली ज्वाइन कर लो। तो मैं अगेन वही ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैं आ गई थी लाइब्रेरी में। अभी मेरी सीट अलॉट नहीं हुई थी, मैं भैया का वेट कर रही थी जो ओनर थे कि सीट अलॉट हो जाए। अभी थी नहीं, तो यहाँ पे एक नीट का स्टूडेंट था, वो अभी आ नहीं रहा था, तो उसकी सीट पे मैं बैठ गई। और मैं मैंगो लाई थी आज इवनिंग स्नैक के लिए, वो सारा बिखर गया था तो बैग गंदा हो गया। तो उसको क्लीन करने के बाद आई एम थिंकिंग, बताती हूँ क्यों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है उसका भी एग्ज़ाम में देने की सोच रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले एनालाइज कर रही हूँ कि किस तरीके का है। एक्चुअली क्या है कि वैकेंसी जो है वो हिमाचल प्रदेश की बहुत कम है, सिर्फ 5 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ, टोटल 11 वैकेंसी है। तो उसके लिए ही मैं एनालिसिस कर रही हूँ कि क्या चीज़ें करनी होगी और ये मैं क्यों कर रही हूँ। अब अभी देखिए स्क्रीन पे मेरा क्या है, बेसिकली हरियाणा सिविल सर्विसेज है वो मेरा क्लियर है, मतलब अकॉर्डिंग टू कट ऑफ मेरे 72 मार्क्स बन रहे हैं और जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 63 गई थी। बट करप्शन के चलते जो है 33 क्वेश्चंस जो हैं वो सेम रिपीट कर दिए थे जो 2000, मतलब 10 महीने पहले 2022 में एग्ज़ाम हुआ था री का, वो सेम क्वेश्चन रिपीट कर देते, जिसकी वजह से अब जो पेपर है वो कोर्ट में जा चुका है। यूपीपीसीएस जो है वो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ कि मेरा 103 स्कोर बन रहा है और बताया जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो 110 तक जाएगी गर्ल्स के लिए। तो इस वजह से भी, और उस दिन मुझे फीवर था, पहले दिन भी मुझे फीवर था, इस वजह से ही मैंने उस दिन का व्लॉग भी शूट नहीं किया था, वरना मैं शूट करती जैसे मैंने एचसीएस का किया था। तो जो है इस वजह से मैं एचपी का यहाँ पे एनालिसिस कर रही हूँ कि दिया जाए या ना दिया जाए पेपर। ये जो है ये मैंने पिछले साल भी भरा था बट मेरे पेरेंट्स ने नहीं देने दिया बिकॉज मेरा सेंटर कुल्लू आया था, वो बहुत दूर था, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई और मैं नहीं दे पाई थी। अगेन मैं यहाँ पे देख रही थी और मेरा ध्यान जो था वो 11:30 बजे पे था कि आज का यूपीएससी का पेपर पूरा हो चुका होगा बिकॉज आज 28 है, आज एग्ज़ाम चल रहा है। उस टाइम पे मैंने नहीं दिया है, वो रीज़न भी बताऊँगी क्यों नहीं दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो मैं सारा अपना एनालिसिस जो है वो कंप्लीट कर रही थी सारे क्वेश्चन का। आज मैंने जो एनालिसिस किया है वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस का किया है कि किस टाइप के आए हैं, और 2020 तक मेरे पास था, 2021 2022 में यहाँ पे देख रही थी और पेपर बहुत लेंदी था, पैटर्न चेंज था और मेरे को बिल्कुल ऐसे आ रहा था, हरियाणा वाला पेपर देख के फीलिंग आ रही थी कि हाँ बेटा तुमने पूरा भाईचारा निभाया है, सारे पेपर ही अब के बारे से पैटर्न बदले हैं। तो इस तरीके से तो अब जो है अभी तैयारी हमें और अच्छी करनी पड़ेगी अपनी। कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अलग अलग क्लेम्स कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे, जिसकी तारीफ जो है वो टॉपर्स और टीचर्स सभी कर रहे हैं। तो कुछ तो क्वालिटी यहाँ पे है ही जो टॉप 5 रैंकर्स जो हैं वो तारीफ़ें कर रहे हैं। और अगर हम खुद को टॉप 5 रैंकर्स में देखना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ कर लेनी चाहिए। तो जैसे आप सभी को पता है कि प्रतिज्ञा दिवस 25 मई तक था, बट हाई डिमांड के चलते 1 जून तक जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें आपको प्रहार 2024 बैच जो है इंग्लिश में, और टाइटन 2024 बैच इंग्लिश में 7499 में, और संकल्प 2025 इंग्लिश में और हिंदी में सिर्फ 9499 में मिलेगा। तो ये बहुत ही जो है वो अच्छा ऑफर है, और आप मेरा कूपन कोड अगर लगाएंगे TS500 तो आपको 500 का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसी के साथ जो है आपको प्रतिज्ञा दिवस डिस्काउंट भी मिलेगा 1500 का। प्रतिज्ञा दिवस टाइम यूजर्स के लिए खजाना फ्री मिलेगा, और इसमें जो है वो अगर आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ जो है वो 499 में मिलेंगी, जिसमें आपको मिलेंगी बेसिक ऑफरिंग्स और प्रीमियम ऑफरिंग्स जो आप अपने सामने अभी देख ही पा रहे हैं। उसी के साथ जो है अगर आप यूपीएससी का सपना अपना पूरा करना चाहते हैं तो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे आप डायरेक्टली अमेजोन पे जाके यूपीएससी संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिलती है। और इसमें आपको यूपीएससी प्रीलिमिनरी और जो मेंस एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन, टॉपिक वाइज कवरेज, डायग्राम्स, फ्लोचार्ट सब मिलता है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ जो है वो अपनी टॉप 5 रैंकर्स में आने के सपने को पूरा कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट।
तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने अपना एनालिसिस पूरा कर लिया। और देखिए ये जो आगे आप छोटे छोटे डंडे देख रहे हैं ना, मतलब ये इसका मतलब ये है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट किया है। तो एनालिसिस अपना खुद कीजिए जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। एक जो मेरे पास डाउट आ रहा था कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो देखिए यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है ना वो सच में बहुत अच्छा होता है, आप उसकी तैयारी ज़रूर करिए यूपीएससी से। अभी मैं डिटेल में बताती हूँ उसको। तो अगेन जो है वो मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो जैसे ही एनालिसिस आया कि किस तरीके का पेपर आया है वो मैं देखने लग गई अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के। तो यहाँ पे 2 मिनट्स की वीडियो थी, यहाँ पे मैं देख रही थी और मैं चेक कर रही थी कि जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से मैं कौन सा, अगर मैं एग्ज़ाम सेंटर में होती, कौन सा मैं अटैम्प्ट कर पाती, कौन सा नहीं कर पाती। एंड माय बैड लक कि जो है 3 क्वेश्चन शुरू के ही वो मुझे नहीं आते थे, तो ये थम डाउन उसके लिए। और फिर बाद के 3 क्वेश्चन मुझे आते थे। बट अब मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही था एग्ज़ाम ना देने का, बिकॉज आई हैव लिमिटेड अटैम्प्ट। तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। मुझे कोविड हुआ, उसकी वजह से मैं रिवीजन नहीं कर पाई और भी बहुत सारी पर्सनल इश्यूज़ आ रहे थे। तो जो गलतियाँ मैंने पहले की थी कि जो मतलब मैं दे देती थी अटैम्प्ट, वो मैं इस बार नहीं करना चाहती थी। अगेन यहाँ पे लंच के लिए आए तो अंशिका जो है वो इडली सांभर लाई थी। बट इस नालायक को पता नहीं था कि मैं आज आऊँगी, तो जो है ये प्याज वाला सांभर लाई थी और मेरे को बहुत टेम्पटिंग लग रही थी इसकी इडली सांभर, बट मैं नहीं खा पाई इस वजह से। तो फिर जो है वो अगेन मैंने अपना आलू परांठा बोरिंग खाया इसकी इडली सांभर को देखते देखते। बहुत टेम्पटिंग था, ये बहुत अच्छा था और मुझे पसंद भी है। जो बड़ा सांभर होता है, इडली सांभर होता है, डोसा सांभर होता है। तो भगवान जी को थैंक यू करते हुए कि उन्होंने हमें खाने को दिया और हमें जैसे खाने को दिया सबको थे। मैं अपना यहाँ पे लंच कर रही हूँ अब अगेन, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिले थे, आई थिंक बहुत मंथ्स बाद मिले थे, तो हम बस यहीं पे बातें कर रहे थे थोड़ी बहुत। और उसके बाद जो है अगेन मैंने अपने यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखा और मेरा डिसीजन सही था कि मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा अटैम्प्ट ख़राब ही होता। पहले मैं प्रेशर में जो है वो ये चीज़ कर देती थी कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देना है। बट अब मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा। अब की बार पैटर्न बिल्कुल बदला है। अब अपने सामने देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है ये ओनली ISPW जो है उसी के चैनल पे, क्योंकि इनका चैनल बहुत ऑथेंटिक है तो मैं इन्हीं से देखती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि एलिमिनेशन टेक्निक तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब अब यूपीएससी को जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए, तुक्का मारने वाले या किसी भी तरीके से जो क्वेश्चंस कोई सोल्व कर पाता था, यूपीएससी ने सारे वो जो टेक्निक्स है वो ख़त्म कर दी हैं। तो यहाँ पे फिर जो है वो मैं इन्हीं की साइड से अपना पेपर जो है वो डाउनलोड करने लगती हूँ। तो अब मैं यही कहूँगी आपको कि आप टेस्ट सीरीज़ और कोचिंग ज़रूर लीजिए। मैं खुद अब जो है अगेन अपना कोई ना कोई बैच परचेज़ करूँगी और मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगी। तो जैसे मैंने हिस्ट्री का एनालिसिस किया था हिमाचल प्रदेश का, तो मैं स्पेक्ट्रम से ही शुरू कर रही हूँ। अब इस टाइम इतनी कन्फ्यूज़न चल रही है, मैं इतने डायलेमा में हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं मतलब मेंस की प्रिपरेशन कर लूँ, पर वो कह रहे हैं कोर्ट में केस चला जाएगा। पता चला कोर्ट में केस चला गया, आगे चीज़ें बढ़ती गई। तो फिर अगर मैं प्रीलियम सब, जैसे राजस्थान का भी नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन निकलेगा, तो आप मुझे हेल्प करना अगर आप हिमाचल या राजस्थान से हो ना, कि किस तरीके का होता है और क्या चीज़ें थोड़ी डिफ़र होती हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने पुराने नोट से भी पढ़ रही थी। अब यूपी पीसीएस और पीसीएस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी यूपीएससी के बारे में। देखो सोर्सेज जो हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस के बिल्कुल सेम है, और अब जैसे पैटर्न बदल रहा है तो और कंसेप्चुअल होते जा रहे हैं। यूपी पीसीएस का फ़ायदा ये है कि देखो वो रेगुलर कराते हैं, वैकेंसी उनकी अच्छी है, ये ड्रामे नहीं होते जैसे हरियाणा वालों के हो रहे हैं अभी, ठीक है। और उसी के साथ जो है क्वेश्चन के पैटर्न भी अच्छा रहता है उनका। तो आप सोर्सेज वही रखिए यूपीएससी वाले की। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पे ग्रीन टी पी रही हूँ खाना खाने के बाद, कि आपको फैक्ट्स जो हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। फैक्ट्स के ऊपर आप ध्यान देखिए, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएंगे, बट आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। और अब जो है वो यूपी पीसीएस का जो खुद का है स्टेट का जीके है वो भी मेंस में आएगा, तो इस साल जो पेपर होगा उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा, तो आप वो कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन था कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो देखो मेंस की आंसर राइटिंग जो मैंने की थी ना, मैंने एक, यहाँ पे मैं करंट अफेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो की थी वो मैंने ओनली आईएएस से की थी, कोई प्रोमोटेड या कुछ नहीं। अगर आपको लगे कि ऐसे, क्योंकि यार वो ऑथेंटिक चैनल में उसको फॉलो करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 60 डेज़ का उनका एक कोर्स था, मैंने अपनी आंसर राइटिंग वहीं से जो है वो इम्प्रूव करी थी। तो मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पर जाके कीजिए आंसर राइटिंग। आप बिगनर हैं तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद जो है वो नीट के कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था। देखो मेरे टाइम जब मैंने नीट दिया था ना, वो फर्स्ट टाइम नीट इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे,
और मेरा जो है वो फर्स्ट ही अटैम्प्ट था और उसमें मुझे बीडीएस अलॉट हुई थी, डेंटल सर्जन जो है वो अलॉट हुआ था। तो मेरे जो मार्क्स थे वो 480 के अराउंड थे वहाँ पे, इस वजह से मुझे बीडीएस अलॉट हुआ था। अगर ज़्यादा होते तो ओबियसली एमबीबीएस हो जाता, और बीएमएस मैं करना नहीं चाहती थी। तो मेरी जो गलती थी वो नीट के टाइम में, और यहाँ पे लाइब्रेरी में भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी सेम बात कहती हूँ, आप फिजिक्स को पहले कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स जो होती है ना, हम मेडिकल स्टूडेंट्स के थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, और जो चीज़ टफ होती है ना उसको बात के लिए मत छोड़िए। अगर आप उसको बात के लिए छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा ना कि जब आप बोर होने लग जाएंगे प्रिपरेशन से, तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अभी जोश है नया नया, तो पहले फिजिक्स को कंप्लीट कीजिए। और फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज केमिस्ट्री और बायो में हम फैच कर लेते हैं मार्क्स, कि उसमें नहीं कर पाते। तो फिजिक्स को कंप्लीट कीजिए, फिर केमिस्ट्री को, और फिर बायो अपनी इंटरेस्टिंग होती है वो करते हैं, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग्स को ही देख रही हूँ। हाँ, अक्षर जैन सर हैं, ये बहुत ऑथेंटिक हैं, टॉपर रहे हैं पिछले, तो उनके मैंने देखी है। क्योंकि मुझे एक मन में हो रहा है कि मीन्स करूं, क्या पता कोर्ट में केस जो है वो कोर्ट ये दे दे कि नहीं, कैंसिल नहीं होगा प्रीलिम्स, मीन्स ही होगा। तो मुझे तो अपने दोनों एस्पेक्ट्स लेके चलने पड़ेंगे ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, बट चलो ठीक है, भगवान जी साथ है, साथ देंगे। तो यहाँ पे फिर मैं जो है वो वॉक कर रही थी, बिकॉज थक गई थी बैठे बैठे। तो यहाँ पे फिर मैं इंडियन फिलोसफी सी शर्मा की ये जो बुक है, कई बार पूछते हैं बच्चे की क्या करना है, तो देखो मित्राज आईएएस तो मैंने कोचिंग ली थी, तो वो तो मेरे नोट्स आई हैं, और उसके साथ ही सी शर्मा की इंडियन फिलोसफी की बुक थी। हमें वेस्टर्न फिलोसफी की बुक यूज़ करने को बिल्कुल मना कर दिया था सर ने। इसमें जो है क्या है, रिलीजियस फिलोसफी भी मिक्स करके दे रखी है। तो थोड़े से टॉपिक आपको लगेंगे। एक मुझे जो इसका डाउन पॉइंट लगता है, यहाँ पे देखो सब कुछ पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, जैसे कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, तो मतलब वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ था, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स भी है इसमें। जबकि जो मैं मित्राज आई इसकी मेरी खुद की जो हैंड आउट्स है, तो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्हें छोटे छोटे पैरा में पॉइंट्स फॉर्म में दे रखे, तो वो ज़्यादा समझ आ जाता है। बट इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, इस वजह से जो है वो मैं इसको पढ़ रही हूँ एज ऑप्शनल। तो करना ही करना है, चाहे यार मतलब ये कैंसिल भी कर दे एग्ज़ाम को, तो अगर एचपी राजस्थान जो भी भरेंगे उसके लिए तो चाहिए ही मेंस ना। तो फिर जो है वो मुझे अपने एचपीजीके का एक लेक्चर करना था, इस वजह से मैंने चाय पी, ताकि मैं थोड़ा सा जो है वो अपने माइंड को अवेक कर सकूं। अभी मुझे एक कोर्स भी परचेस करना है, पर पहले मैं आपको कह रही हूँ ना, प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो। अगर आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेशन है ना एचपी या राजस्थान का, कि मतलब क्या डिफरेंस रहता है, कितना टफ, हालांकि मैं खुद एनालिसिस करूँगी अभी बैठ के उसका। आज जैसे मैं एचपी का कर रही हूँ, कल मैं राजस्थान का भी करूँगी। राजस्थान का मैं इसलिए पढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा है, 1000+ कह रहे हैं कि वैकेंसी होंगी, और यहाँ हिमाचल में सिर्फ 5 वैकेंसी है। तो थोड़ा सा ये वाला टफ साइड है। तो यहाँ पे मैं हिमाचल जी के कर रही थी, अच्छा पढ़ा रहे थे सर, कांगड़ा की हिस्ट्री जो है वो मैंने पढ़ी थी। इनको मुझे कोर्स परचेज़ करना है, अभी अभी मैं कर नहीं रही, एक रैशनल डिसीजन करके, क्योंकि पैसे ऐसे वेस्ट कर नहीं सकते हैं ना। तो फिर जो है ये कर रही हूँ। उसके साथ जो है वो जो मैं पीडब्ल्यू का मैंने फोकस बैच ले रखा था, उसी से मैं अपने जो पेंडिंग लेक्चर्स है और सब्जेक्ट्स के, वो भी पूरे करूँगी, और उसी के साथ जो है वो मैं अपनी और चीज़ें भी साथ के साथ लेके चलूँगी। यूपीएससी 2024 का तो चलो अभी से शुरू कर दिया, अभी से मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी, शायद नेक्स्ट मंथ से मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि आज का पेपर बहुत गंदा था, बहुत गंदा। ये मेरा इवनिंग स्नैक है मैंगो, यहाँ पे मैं खा रही थी ऐसी बात करते हुए अंशिका के साथ ही। तो फिर जो है मैं अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगी। कोचिंग प्लीज़ लो, प्लीज़ लो। ये जो कहते हैं ना बिना कोचिंग के टॉप कर दिया, यूपीएससी क्लियर कर दिया, भगवान जाने कौन सी दुनिया के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना देखो मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है, और जिस तरीके से अब पैटर्न बदल रहा है, पहले 10 साल पहले चलो कर लेते होंगे, बट अब नहीं कर सकते भाई, करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है मैं अपना क्लाइमेटोलॉजी जो है वो ज्योग्राफी की कर रही हूँ, जो मेरे नोट्स हैं इसी से, क्योंकि चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई पीसीएस उठा लो, यूपीएससी उठा लो, कुछ भी उठा लो, हर किसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इसको जरूर है। फिर जो है वो मैं घर के लिए निकल गई थी, आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गई थी घर के लिए, एज फर्स्ट डे था, और मुझे घर जाके थोड़ा काम भी करना था, तो मैं थोड़ा सा दूर उतरी घर से, ताकि मैं थोड़ा सा वॉक कर सकूँ। आप खुद देखो कि इवनिंग वॉक पे कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। फिर मैं घर पहुँची तो 7 बजने के अराउंड था टाइम, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 बजे से पहले अपना डिनर कर दूँ, वो हेल्थ के लिए सही रहता है। और अभी मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया है कोविड के टाइम पे, तो जो है वो मैं दही छोले राइस कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे शावर ले चुकी हूँ, अपने अच्छे से क्लीन क्लॉथ पहन चुकी हूँ, वैष्णव तिलक लगा चुकी हूँ अपना, जो हम लगाते हैं। क्यों लगाती हूँ वो ना मैं 1-2 महीने बाद आपको डिस्कस शेयर करूँगी आपसे, वो चीज़ अभी मैं नहीं करना चाह रही। तो फिर जो है
यहाँ पे हाँ, जो पूछते हैं कि माइग्रेन के लिए मैं क्या लेती हूँ, देखो ये सिफाग्रेन मैं लेती हूँ, बट इस टैबलेट से भी ज़्यादा एक बात बताऊँ मैं आपको, जो मैं चैंटिंग करती हूँ ना और जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे ये बात खुद पर्सनली फील हुई है कि मैंने अपने माइंड को ये चीज़ समझा दी है कि नहीं तुझे कुछ नहीं है, तुझे कुछ नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है। चैंटिंग और मेडिटेशन ने इस मेडिसिन से ज़्यादा मेरे को हेल्प किया है पोस्ट कोविड रिकवरी में, और जो मुझे माइग्रेन होने लग गया था बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मुझे लाइब्रेरी छोड़नी पड़ी थी। तो ये तो चलो ये है कि दवाई तो लेनी है, ये 3 महीने का कोर्स है, बट आप ये देखो कि जब तक मैं नेज़ल ड्रॉप्स नहीं डालती थी ना, तब तक मुझे आराम नहीं होता था, मुझे नेज़ल ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिटेशन ने उस चीज़ को जो है कवर कर लिया है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो आप यूपी पीसीएस की पूछ रहे थे ना तैयारी करते, ये जो घटना चक्र बुक है ना, ये आप ज़रूर लेंगे, चाहे आप किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। इसके सारे सेट लीजिए, मैंने ज्योग्राफी, साइंस और उसका लिया था, क्या नाम है, हिस्ट्री का। तो जो है ये बुक बहुत अच्छी हैं, सारे स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे अटैम्प्ट होते हैं, और ये मिक्सअप भी होता है। तो ये बुक बहुत 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 अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करें, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो जो है ये बहुत अच्छा है बुक आपका, एक मतलब कि अगर आप एक एज अ बिगनर भी हो ना, और आप बस एज अ अटैम्प्ट करने जा रहे हो देखने के लिए, तो भी अगर आप ये बुक पढ़ जाओगे ना, तो यू कैन सी कि आपका 50-60% कैसे कवर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इस वजह से मैं ये आपको सजेस्ट करूँ, मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी है, और अब मुझे समझ आया कि जब मैं वहाँ पे रहती थी करोल बाग में, तो ये बच्चे इतना क्यों खरीदते थे इस चीज़ को। जब मैं देखती रहती थी यार स्टैंडर्ड बुक्स है तो इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बट स्टिल ये बुक अच्छी होती है। मतलब कि अगर आप मोक्स नहीं देना चाहते तो उसकी जगह आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच।